तो जिलहिज्जा के महीने में करना क्या है? अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया एक हदीस में, सय्यदुल अय्याम, दिनों के सरदार वो जिलहिज्जा के 10 दिन हैं। इस वास्ते फ़अक्सिरू फ़ीहा तहलील व तस्बीह, इन 10 दिनों में ला इलाहा इल्लल्लाह कसरत से पढ़ा करो, सुबहान अल्लाह कसरत से पढ़ा करो, इस्तिग़फ़ार कसरत से किया करो, सुबह शाम चलते फिरते जिक्र का एहतमाम किया करो। सैयदना हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जिलहिज्जा के 10 दिनों में बाजार में निकल जाते, जोर जोर से जिक्र करते हुए जाते, ताकि बिजनेस करने वालों को जिक्र याद दिलाएं कि 10 दिन जिक्र के हैं, तुम कारोबार करते रहो लेकिन बैठ के जिक्र भी करते रहो। ये जिक्र याद दिलाने के लिए हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बाजार में निकल के जोर जोर से जिक्र करते थे। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा 10 दिनों की इबादत का खूब एहतमाम फरमाती थीं। एक जिक्र का एहतमाम, दूसरा रोज़े का एहतमाम। इन 10 दिनों में से 9 दिन तक के रोज़े, चूँकि 10वीं जिलहिज्जा का रोज़ा जो है वो ईद का है, तो इस वास्ते वो रोज़ा नहीं होगा। फजीलत 10 दिन की है, रोज़े सिर्फ 9 रखे जाएंगे। ये 9 दिन के रोज़ों की बड़ी अहमियत है। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, तिरमिज़ी शरीफ की हदीस है, एक रोज़े का सवाब 1 साल की इबादत का सवाब रखता है। एक रात की इबादत, इन 10 दिनों में से जो रातें आती हैं, इन रातों की इबादत शबे कदर की इबादत के बराबर सवाब रखती है। शबे कदर एक है, कब है वो नहीं मालूम है, वो बड़ी अहम रात है जिसका कुरान में तज़किरा है, इसका तज़किरा हदीस में आया है। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि इन रातों की इबादत शबे कदर की इबादत के बराबर सवाब रखती है। इस वास्ते जिलहिज्जा के 10 दिनों में रोज़े का एहतमाम, और ख़ास तौर से अरफा 9 जिलहिज्जा के रोज़े का एहतमाम।